लाल आ गया। बोल साचे दरबार की जय। बंधो पवन कुमार कलबन पावक ज्ञान घन, जा हृदय अगार बसे राम सर चाप धर। राम कथा के रसिक तुम भक्ति रहो मति धीर, आइए श्वासन लीजिए तेज पूंज कपिवीर। रामायण तुलसी कथे कहो कथा अनुसार, प्रेम सहित आसन गहो आओ पवन कुमार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो श्री राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल हरि धरहु सुदशरथ, हरि श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। दीन दयाल रघुनाथ मम भारी। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय बोलो श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी यमुना के तीर पहुंचे। यमुना का श्याम कलर का, श्याम रंग का जल देखकर अपने भ्राता श्री राम की याद में खो गए। मानो भ्राता के दर्शन कर लिया हूं, लेकिन फिर मन को चेत करके कि साक्षात श्री राम जी से मिलना है, इसलिए यहाँ से जितना जल्दी हो जाए चला जाए। प्रात पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाय नींद सिरनाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे ही एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई आगे के लिए चले। आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाए सब पाछे।
ते ही पाछे दो बंधु प्यादे, भूषण बसन वेश सुठ सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं और उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है, और उनके पीछे दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश में पैदल चल रहे हैं। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र भरत जी के साथ चल रहे हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास किया और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम के साथ प्रणाम करते हैं। मगवासी नर नारी सुने, धाम काम तज धाय, देख स्वरूप सने सब, मुदित जन्म फल पाए। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं, और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, हे सखी, क्या ये वही हैं जो अभी कुछ दिन पहले निकल करके गए थे? दूसरी कहती, अरे बावली, ये वो नहीं है, उनके तो जटाजुट था, देखा नहीं तुमने? उनके तो सिर पे जटाजुट था। ये राम लक्ष्मण नहीं है हे सखी, इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के समान है और चाल भी उनके जैसी है, परंतु हे सखी, इनका मुनि वेश जो है, भेष जो है अलग है। वो मुनि के वेश में थे और उनके साथ में तो सीता जी भी थी, और इनके आगे चतुर्णी सेना चली जा रही है, वो तो अकेले थे। उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों की मन भाया, सब कहती हैं कि इसके समान शानी चतुर कोई नहीं है। देखो कितनी जल्दी पकड़ लिया, और उसकी सराहना करती हैं और कहती है तेरी वाणी सत्य है। इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली, कह सपेम सब कथा प्रसंगो, जेहि विधि राम राज रस भंगो। भरत बहुर सराहन लागी, शील सने स्वभाव सुभागी। सखी कहती है, मुझे तो लगता है कि श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, लाने के लिए जा रहे हैं। दूसरी स्त्री कहती है कि तेरे मुंह में घी और शक्कर, ऐसा ही हो। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वो सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वो भाग्यवती स्त्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पियादे खात फल, पिता दीन तज राज, जात मनावन रघुवरी, भरत सरिस को आज। ओ बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों को हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वो थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो? छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भागिन स्त्रियों की गिनती में आ गए। इस प्रकार भरत जी के गुण समूह और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, ये पुत्र कैकेयी जैसी माता की योग्य नहीं है।
कोई कहे दूषण रानी नहीं, विधि सब कीन हमें जो दाहिन। कह हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतीय कुल करतूत मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, ये सब विधाता ने ही किया है और हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ है। कहाँ तो हम लोक और वेदों दोनों की मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां जो बुरे देश जंगल प्रांत और बुरे गांवों में बसती हैं, स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं। और कहाँ ये महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन, ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया हो। भरत दरस देखत खुले, मगलोगन कर भाग। जन सिंगल वासिन भयो, विधिवश सुलभ प्रयाग। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देव योग से सिंगल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाय सुमरत रघुनाथा। तीर्थ मुनि आश्रम सुरधामा, निरख निमंजह करें परिणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन मन मांग है वर ऐसो, सिय राम पद पदम सने हो। मिले कि रात कोल बनवासी, बेखा नस बट जते उदासी। और मन ही मन ये वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में हमारा प्रेम और भी ज़्यादा हो। मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं, उनसे वे जिस तिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी को आपने देखा है, कौन से वन में है। वे प्रभु के सब समाचार सुनते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहें कुशल हम देखें, ते प्रिय राम लखन सम लेखें। एहि विधि बुझत सबे सुवानी, सुनत राम बनवास कहानी। और जो लोग उनमें से कह देते हैं कि हमने राम को देखा था, लक्ष्मण को देखा था, सीता जी को देखा था, तो वो भरत जी को श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं, लगते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। तेहि बासर बस प्रात ही, चलें सुमर रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातः काल ही रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी शत्रुघ्न व सभी सेना को साथ में लेकर के आगे बढ़े। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शनों की लालसा लगी हुई है। सब चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो जाए श्री राम जी के दर्शन हो जाए। मंगल सगुन होए सब काहू, फरकें सुखद विलोचन बाहु। भरत सहित समाज उछाऊ, मिले राम मिटे दुख दाहु। सबको मंगल सूचक सुगुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री राम जी मिलेंगे और दुख और दाह जो शरीर में लगी हुई है
वो मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाय सने सुरा सब छाके। शीतल अंग पग मग डग डोले, बिहबल बचन प्रेम बस बोले। जिसके जी में जैसा है वो वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम वश विहिल वचन बोल रहे हैं। राम सखाते ही समय दिखावा, शेल सरोमणि सहज सुहावा। जास समीप सरित पै तीरा, सिय समेत बसें दोहु वीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कादमगिरी दिखलाया कि सामने वो कादमगिरी पर्वत है, जिसके निकट ही पैस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देख करें सब दंड प्रणामा, कह जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन असराज समाजो, जनक फिर अवध चले रघुराजो। जैसे ही निषाद राज ने कहा, वो सामने कादमगिरी पर्वत है और उसी के पार राम और लक्ष्मण सीता पर्णकुटी बनाकर रहते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज्य समाज प्रेम में ऐसा मगन है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेम ते ही समय जस, तस कह सकै न शेष। कभई अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहज मम मलिन जनेश। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था कि सभी, देखिए जितने भी आए हुए थे अयोध्या से, सबको लगा कि राम जी से मिल ही गए पर्वत को देखते ही। कि आज जहां आग लगी होती है और वो नजदीक पहुंच जाए तो समझो पा गया। और भरत जी की तो उस समय का जो प्रेम है उसको तो कोई हजारों शेष भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वैसा ही है जैसा अहिंसा और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए। जल सथल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपने अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी जब शेष थोड़ी सी रात शेष रहेगी, सुबह सुबह का समय होता है, थोड़ी रात शेष रहते ही जागे और सीता जी को एक सपन दिखाई दिया, जिसे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। अभी रात बाकी है थोड़ी सी, लेकिन बीच में से आंख खुल गई है। राम जी तो पहले ही जाग रहे थे और सीता जी फिर उनको अपना सपन सुना रही है। कह रही है कि मुझे सपने में भरत जी दिखाई दिए और वो सभी समाज के साथ वशिष्ठ जी, माताएं, योद्धा नगरवासी, शत्रुघ्न सभी आए हुए हैं और मानो उनका शरीर जो है आपके वियोग में तड़प रहा है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सास आन अनुहारी। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। और फिर क्या बताऊं, सासुओं को मैंने दूसरी ही सूरत में देखा है। दूसरी सूरत समझ रहे हैं ना,
कि विधवाओं की सूरत में, कि वस्त्र उनके विधवाओं जैसे हैं। सुन सिय सपन भर जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सीता जी का सपन सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया। सबकी चिंता को छुड़ाने वाले श्री राम जी लीला के वश खुद भी चिंता में हो गए, सोच के वश हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुना वही कोई। अस कह बंध समेत नहाने, ओज पुरार साध सन्माने। और लक्ष्मण से बोले, भैया ये सपन अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार, बुरी खबर सुनने को मिलने वाली है। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का सम्मान, पूजन, मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। अब ये दक्षिण दिशा में आए हुए हैं और उत्तर दिशा में क्या है? अयोध्या नगरी है। अपनी अयोध्या नगरी की तरफ, अपने गांव की तरफ देखते हैं। कई बार याद आ जाती है तो व्यक्ति अपने गांव की तरफ ध्यान करता है। देखा श्री राम जी ने कि आकाश में धूल उड़ रही है, छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी ये देखकर उठे और सोचने लगे कि इस धूल का क्या कारण हो सकता है। वे चित्त में आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार सुनाया। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही, जैसे ही आकर के बताया कि भरत सेना के साथ आया हुआ है, पूरी सेना लेकर के आए हैं, साथ में माताएं भी हैं, गुरुजी भी हैं। ऐसा सुनते ही श्री राम जी कहते हैं, मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमासुओं से भर गई। बौर सोच बस भेसियर वैनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आए अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुण्य सोच के वश में हो गए कि भरत जी किस कारण से आए हैं। फिर एक ने आकर कहा कि उनके साथ में चतुर्गणी सेना भी है, अकेले नहीं है। सुन राम भाति सोचो, इत पितु बचे इत बंधु सकोचु। भरत स्वभाव समझ मन माही, प्रभु चित हित तिथि पावत नाही। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत चिंता हो गई। इधर तो पिताजी के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। तब वो जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सियाने हैं तथा मेरे कहने से मेरा कहना मानते हैं, आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा, उधर लक्ष्मण जी भी देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। हर आदमी अपना विचार देता है, तो लक्ष्मण जी भी अपना विचार दे रहे हैं। बिन पूछे कुछ कहूँ गुसाई, सेवक समय न ढीठ डिठाई।
तुम स्वर्ग शिरोमणि स्वामी, आपन समझ कहो अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूं, आपकी इजाजत लिए बगैर मैं कह रहा हूं। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूं, ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए ये मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप तो स्वर्गों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ, बाकी तो आप सब जानी जाते हैं। हे नाथ, आप परम सहृदय, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषयी जीव पाए प्रभुताई, मोड़ मोह बस होय जनाई। भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। परंतु भले आप सब पर विश्वास करते हैं और सबके हृदय की जानने वाले हैं, परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीतिपरायण, साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम भी है। इस बात को सारा जगत जानता है। मैं ये नहीं कहता कि उनका प्रेम नहीं है। वे भरत ही आज श्री राम जी आपका पद, सिंहासन और अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत उस समय देखकर और ये जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले हैं, असहाय हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटन करने के लिए, यानी कि आपको मारने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई इसी उद्देश्य से यहाँ आए हैं कि अपने ये कांटा भी निकाल दें, ताकि 14 वर्ष के बाद आकर के राज ना मांग लें। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल ना होती नाथ, तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती, क्यों लेकर के आती। परंतु भरत जी को ही व्यर्थ कौन दोष दें। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है, सब भूल जाता है। शशि गुरु तियगामी, न सद चढ़े भूम सूर। लोक वेद से विमुख भा, अधम न बेन बसूर। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ गया था और राजा बैन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। लक्ष्मण जी बता रहे हैं, जब पद मिल जाता है व्यक्ति को तो उसके अंदर घमंड आ जाता है और उस घमंड में, पद के घमंड में व्यक्ति कुछ भी कर बैठता है। सहस भाव सुरनाथ त्रिशंको, के ही न राज मद दीन कलंको। भरत कीन ये उचित उपायो, रिपुरन रंचन राखहु काऊ। हे प्रभु, हे नाथ, सहस्त्र भाव देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने ये उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी भी जरा छोटा नहीं समझना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर ये बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह से पाएंगे। इतना कहते ही लक्ष्मण जी
नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष फुलकावली के बहाने से फूल उठा। अर्थात नीति की बातें कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया, गुस्सा आ गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानो मोरा, भरत हमें उपचार न थोरा। कह लग सहो रहे मन मारे, नाथ साथ धन हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित ना मानिएगा। भरत ने हमें कभी नहीं प्रचारा है, थोड़ा नुकसान हमारा नहीं किया है। जहां हमें राज मिलना था हमारा राज छीन लिया, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहां तक सहा जाए। और अब तो ऐसे विचार लेकर के वो आया है, ये तो सहनीय है ही नहीं, सहा ही नहीं जाएगा। जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष मेरे हाथ में है, क्षत्रिय जात रघुकुल जन्म, राम अनुग जग जान। लातो मारे चढ़त सिर, नीच की धूर समान। क्षत्रिय जाति प्रभु, एक तो हम क्षत्रिय जाति हैं और फिर रघुकुल में हमारा जन्म है, और तीसरा मैं श्री राम जी आपका भाई हूं, सेवक हूं। ये जगत जानता है कि धूल के समान नीच कौन है। धूल सबसे पैरों में रहती है, सबसे नीची कही गई है, लेकिन लात मारने पर वो भी सिर चढ़ती है। यो कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग गया हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाणों को हाथ में लेकर कहा कि आज मैं श्री राम जी आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न रणसैया पर सोएंगे। आज लक्ष्मण अपना कर्तव्य पूरा करेगा। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर इकट्ठा हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। हमारे साथ जो कुछ किया था आज मैं उनको बता दूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेटे में ले लेता है, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पिछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करेंगे तो भी मुझे श्री राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोस माखे लखन, लख सुन सपत प्रवान। सभे लोक सब लोकपति, चाहत भवर भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध में तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, हे लक्ष्मण, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। परंतु इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी काम हो उसे बिना सूझबूझ के नहीं करना चाहिए। उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाना चाहिए। सब कोई अच्छा कहते हैं, वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सूंचा गए। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे लक्ष्मण, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वे ही राजा
राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं, पीते हैं। यानी जो साधु संतों के बीच में रहते हैं, सत्संग में रहते हैं, उनको कभी घमंड नहीं होता। हे लक्ष्मण सुनो, भरत श्रीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है और ना ही कहीं देखा गया है। भरत होय न राजमद विधि हर हर पद पाय, कब हो कि काजी शिकरणी क्षीर सिंध बिन साय। सियावरी राम जय राम मेरे प्रभु राम, श्री राम जय जय राम मेरे जय जय राम। हरे श्री राम जय राम जय जय राम। मैं दीन दयाल विरद संभार, हरौ नाथ मम संकट वार। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, मुझे पूर्ण विश्वास है कि भरत को मद मैंने घमंड, भरत को घमंड हो ही नहीं सकता। एक समय के लिए अगर कोई कहे कि किसी मच्छर ने फूंक मार दी और पर्वत उड़ गया, माना जा सकता है, लेकिन कोई आकर के कहे कि भरत को घमंड हो गया है, यह संभव नहीं है। मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं कि मेरे भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं हो सकता। सगुन खीर अवगुण जलताता, मिले रचे पर पंच विधाता। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। हे लक्ष्मण, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया है, दोनों को अलग अलग कर दिया है। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लिया और अगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश में जगत में उजारा कर दिया है। और मुझे लगता है कि राज को छोड़कर वन में रहने के लिए आ रहे हैं। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मगन हो गए। सुन रघुवीर बान विवद, देख भरत पर हेत। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर सब देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन हो सकते हैं। यदि जगत में भरत का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र नदी मदाकिनी पर पहुँच गए हैं और मदाकिनी में सभी ने स्नान किया है। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी
वहाँ चले हैं जहाँ पर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी हैं। सबको कहा कि आप ठहरिए, सबके लिए व्यवस्था कर दी है कि हम जाते हैं, फिर जैसा होगा हम आपको बुला लेंगे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सुखचाते हैं, शर्म से सिर नीचा है और मन में करोड़ों उतरक करते हैं। सोचते हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर कभी स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर ना चले जाएं, दूसरी जगह उठकर ना चले जाएं। मुझे माता के मन मत से मानकर वे जो कुछ भी करेंगे, चलिए जो भी करेंगे, जो सजा देंगे वो मुझे मान्य होगी। ऐसा मन में सोच करके भरत जी शत्रुघ्न के साथ और निषाद राज को लेकर के आगे बढ़े। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की जय। आपको तो मालूम ही है कि प्रतिवर्ष जो गरीब लड़कियों की शादी महाराजा अग्रसेन जन सेवा ट्रस्ट के सानिध्य में सब मिलकर आप और हम लोग करते हैं। अब बैठ करके उसकी तैयारी करनी है। इसके बारे में आज एक मीटिंग बुला रखी है जिसमें गणमान्य लोग बैठ करके विचार करेंगे, क्योंकि मात्र 2 महीने बचे हैं। सितंबर चला गया, अक्टूबर और नवंबर 2 महीने हैं। कौन सा हॉल बुक करवाना है? पिछली बार का तो आपको पता है, जगदम्बा टेंट बहुत विशाल टेंट था, और अब की बार भगवान ने चाहा तो सबकी सलाह ये बन रही है कि और भी बड़ा, उससे भी बड़ा रोहिणी के जापानी पार्क में एक बहुत बड़ा टेंट है, उसके बारे में बात हो रही है। कहते हैं भाव अच्छे होने चाहिए और वो बढ़ा अपने आप देता है। काम घटता कौन सा है? जिसमें भाव अच्छे ना हों। तो उसको लेकर के आज मीटिंग रखी है। 6 बजे की मीटिंग है, 5:30 बज गए हैं, जाने में भी आधा घंटा लगेगा। तो मैं इजाज़त चाहूँगा कि मैं यहाँ से निकलूँगा। आप भजन करके 6 बजे अपना आरती कर लीजिएगा, और प्रसाद उस थैले में रखा, झाड़ू मत रखिए, झाड़ू उतार दीजिए। उसमें प्रसाद रखा हुआ है। शायद अच्छा दिन 8 दिसंबर पड़ेगा, अभी तो देखो निश्चित नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। वैसे पंडित पूछा था पंडित जी से कि 15 दिसंबर के बाद पौष मास लग जाएगा, उसके बाद कोई शादी नहीं है। शादी या तो 3 तारीख की है, 4 की है, 5 की है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 15, 14 और 15 ये शादियां हैं। हाँ, तो भगवान ने चाहा तो मुझे लग रहा है कि 8 तारीख का संडे पड़ेगा। अगर कोई बैंक्वेट हॉल, कोई अच्छी जगह मिली तो यही दिन निश्चित होगा। ये तो प्रभु के हाथ में है, बातचीत करेंगे, देखेंगे जो भी होगा। तो इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मैं अभी यहाँ से जाऊँगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।